मेरा नाम लक्ष्मी मरकाम है। मैं जीएसयू की जिला अध्यक्ष जिला जीपीएम से हूँ। मैं संगठन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे बताएं, हमारे जो चाचा जी हैं, मरकाम चाचा जी हैं, वो बताए कि संगठन एक ऐसा वो है जिसमें छोटी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। मैं बताती हूँ, कुछ महीने पहले मेरे गांव में एक ठो कार्यक्रम था। उसका मेरे को जो तहसीलदार होते हैं, भी एसडीएम मैडम होती हैं, उनसे मेरे को परमिशन लेना था। मैं गई। पहले तो मैं 2-3 जन को बोली कि चलिए थोड़ा सा वो परमिशन लेना है इस कार्यक्रम के लिए। तो बोल रहे थे, बहुत लोग बोले कि हमारे पास समय नहीं है या फिर और भी कुछ काम है, तो उस दिन हमें दूसरे काम से कहीं और जाना है। मैं गई अकेले। एक सर थे, एसडीएम मैडम तो नहीं थी, लेकिन आवक जावक वाले कोई सर थे। बोले कि क्या चीज़ का है। अब थोड़ा चिल्लाने लगे। अब अकेले देखे थोड़ा बोले क्या चीज़ का परमिशन चाहिए आपको। मैं बताई सर ऐसा ऐसा बात है करके। तो बोल रहे थे नहीं ये सब नहीं हो सकता करके, अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं दिए। मैं आ गई चुपचाप। फिर मैं आई, जो भी मेरे सबसे बड़े सीनियर लोग हैं, मैं उनको बताई कि भैया ऐसा ऐसा बोले। मैं गई थी अपना काम करने। बोले ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सुबह देखते हैं। फिर मैं बताई और साथियों को ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा ऐसा बोले। फिर दूसरे दिन गए हम लोग, 4-5 लोग गए। फिर बात किए। फिर मेरे पूछने लगे कौन हो, कहाँ से हो करके। मैं बताई कि मैं जीएसयू से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। वो लोग बोलने लगे कि जीएसयू क्या होता है। देखिए, अपने बातों में ही हमको हराने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया भर का सवाल जवाब करने लगे। फिर हम लोग बताए, फिर कैसे भी करके उन्हें बाकी में परमिशन देना ही पड़ा। और मैं जैसे कि पहली बार जब मैं जिला अध्यक्ष बनी, तो मेरे को कहा गया कि आपको 52 का सेटअप बनाना है। इसमें जो भी जिला अध्यक्ष तो आप करके बोले थे, जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। तो मेरे जिला में तो 3 ब्लॉक आते हैं, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। मैं बहुत से ऐसे साथियों को बोली, ये मतलब जीएसयू के बारे में बताई कि हमें जीएसयू के लिए, छात्राओं के सम्मान के लिए काम करना है। बहुत से ऐसे लोग बोले कि नहीं, तुम गुणवाना वाला प्रचार कर रही हो, अब ऐसा है वैसा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को बोली, मेरे को बोले थे देख भाई, हम लोग गौड़ समाज के नहीं हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनको बोलना चाहूँगी, फिलहाल तो सभी को बोलना चाहूँगी, क्या शिक्षा सिर्फ आदिवासी समाज के लोगों को ही मिलता है? क्या उन्हीं के लिए ही शिक्षा जरूरी है? बताइए, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है ना? अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो राजनीति करना होगा, ऐसे बोलते हैं। क्या शिक्षा के बिना राजनीति करना संभव है? क्या शिक्षा के बिना राजनीति करना संभव है? इसलिए पहले शिक्षा नीति करनी है, फिर समाज नीति करनी है, फिर राजनीति करनी है। और मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए केवल आदिवासी समुदाय के लोग ही आते हैं, आगे आते हैं। क्या जल और जंगल जमीन सिर्फ आदिवासियों के लिए ही है? अलग समुदायों के लिए क्या जल नहीं जरूरी नहीं है? क्या उन्हें वायु जरूरी नहीं है? लेकिन जल और जंगल जमीन के लिए केवल आदिवासी समाज ही लड़ाई करता है। क्या ये सही है? तो हमें जल और जंगल को मिलकर बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से जय सेवा का नारा लगाएंगे। हाँ,